नमस्कार। आप देख रहे हैं द सक्सेस मीडिया, जहां श्रद्धा के साथ श्रद्धा की आवाज में श्रद्धा से शुरू होती है एक भक्तिमय यात्रा। और आज से हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसी ही श्रृंखला में जहां हर शब्द महादेव को समर्पित होगा। यह केवल कथा नहीं, यह एक साधना है, एक अंतर यात्रा है उस शिव की ओर। परंतु सबसे पहले प्रश्न यही है, ये शिव कौन है? आदि देव का तात्विक परिचय, निराकार से साकार तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो हम जानते हैं शिव शब्द का अर्थ। जी हाँ, शिव का अर्थ है कल्याण, परम मंगल, शुभता। शिव वह परम सत्ता है जो ना आदि है ना अंत। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। वे केवल त्रिलोकी के देवता नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्मा है, सर्वोच्च वास्तविकता, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। वे ही योगियों के योगी हैं, आदि योगी, जिन्होंने सबसे पहले योग और ध्यान का ज्ञान दिया। और वे ही सृष्टि के संहारक भी हैं, रुद्र, जो अधर्म और नकारात्मकता का नाश कर नई सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक और वे कैलाश पर समाधि में लीन है, पूर्ण वैराग्य और शांति का प्रतीक। तो वहीं दूसरी ओर वे प्रलयंकारी तांडव करते हैं, जिसमें सृष्टि का लय निहित है। एक और तो वे करुणा के सागर हैं, भोले भंडारी, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वे प्रलयंकारी अग्नि है, जो बुराई को भस्म करती है। शिव के निराकार और साकार रूप का विस्तृत वर्णन करते हैं। महादेव का स्वरूप इतना विशाल है कि उन्हें केवल एक रूप में बांधना संभव ही नहीं है। वे एक ही समय में निराकार और साकार दोनों हैं। तो चलिए आपको निराकार और साकार रूप के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं निराकार रूप की ओर। भगवान शिव का निराकार रूप वह है जिसे ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। यह उनकी परम ऊर्जा, चेतना और अनंतता का प्रतीक है। जब हम शिव को निराकार कहते हैं तो हमारा अभिप्राय उस परम शून्य से होता है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ समा जाता है। शिवलिंग शिव के निराकार रूप का सबसे प्रमुख और पूजनीय प्रतीक शिवलिंग है। यह किसी व्यक्ति या मूर्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी असीम ऊर्जा और अनंतता को दर्शाता है। लिंग और योनि का एक साथ होना पुरुष शिव की चेतना और प्रकृति शक्ति की ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है। यह बताता है कि शिव ही वह मूल स्रोत है, जहां से हर चीज जन्म लेती है और जहां हर चीज लौट जाती है। तो चलिए अब आपको महादेव के साकार रूप के बारे में बताते हैं। निराकार होते हुए भी महादेव अपने भक्तों के कल्याण के लिए विभिन्न साकार रूपों में प्रकट होते हैं। ये रूप उनके गुणों, लीलाओं और सृष्टि में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। पहले ध्यानस्थ योगी, कैलाश पर विराजमान, शांत, भस्म लगाए हुए, सर्प और चंद्रमा धारण किए हुए महादेव। यह रूप उनके वैराग्य, योग और अंदरूनी शांति का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी मोह माया को त्याग कर ही सच्ची शांति मिलती है। फिर आते हैं गृहस्थ शिव, माता पार्वती के साथ। महादेव केवल योगी ही नहीं, बल्कि एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। अर्धनारीश्वर रूप में वे शिव और शक्ति पार्वती के साथ अभिन्न मिलन को दर्शाते हैं, जो दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अपने परिवार गणेश और कार्तिकेय के साथ वे प्रेम, संतुलन और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक हैं। फिर आते हैं रुद्र रूप। जब धर्म की हानि होती है या अन्याय बढ़ता है, तब महादेव अपनी रौद्र संहारक स्वरूप में अर्थात रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। दक्ष यज्ञ विध्वंस इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यह रूप दर्शाता है कि बुराई का नाश आवश्यक है ताकि अच्छाई स्थापित हो सके। फिर आते हैं अपने भोलेनाथ,
जी हाँ, अपने भक्तों के लिए वे अत्यंत ही सरल, दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी की प्रार्थना सुनते हैं और तुरंत ही वरदान भी दे देते हैं, भले ही वे असुर ही क्यों ना हो। तो यह था महादेव के साकार और निराकार स्वरूप का वर्णन। और अब हम जानते हैं कि भगवान महादेव को अर्थात भगवान शिव को सावन क्यों प्रिय है। आखिर सावन का इतना महत्व क्यों है और विशेषकर सावन में भगवान महादेव की पूजा क्यों की जाती है। सावन भगवान महादेव को समर्पित क्यों है, तो चलिए आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हैं। सावन से भगवान महादेव का गहरा संबंध क्यों है? क्योंकि सावन, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, वह पवित्र माह है जब शिव तत्व सबसे अधिक जागृत रहता है। यह वह समय होता है जब शिव को जल अर्पण करना, बिलपत्र चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना हमारे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर चेतना को जागृत करता है। कहते हैं कि इसी महीने में देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और उस मंथन से कालकूट नामक भयंकर विष निकला, जिससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश होने वाला था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। सावन का यह माह उनके इस महान त्याग और कल्याणकारी रूप को स्मरण करने का काल बन गया। इसीलिए सावन में हर दिन शिव की पूजा का विशेष महत्व है और बहुत ही फलदायी मानी जाती है। विशेषकर सोमवार के व्रत या शिवलिंग पर जलाभिषेक या रुद्रा अष्टध्याय का पाठ शिव की कृपा को शीघ्र ही अपने जीवन में लाते हैं। कहते हैं कि सावन में की गई शिव उपासना 100 जन्मों का पुण्य दे जाती है। तो चलिए आइए सावन के इस पावन अवसर पर हम भी शिव को जानें और समझें, उनके ध्यान में डूब जाएं। हमारी इसी आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि अगले भाग में हम महादेव की एक और अद्भुत लीला, दक्ष यज्ञ विध्वंस और देवी सती के बलिदान की कथा पर प्रकाश डालेंगे। ऐसे ही और भी कई कहानियां और महादेव के स्वरूप का वर्णन होगा जो शायद ही आपने सुनी होगी। तो चलिए फिर देर किस बात की। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द सक्सेस मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी इस भक्तिमय श्रृंखला के किसी भी भाग से वंचित ना रहें। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।